हरे राम। प्रभुपाद की जय श्री। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 39 से हम लोग पाठ कर रहे थे। अक्रूर का दर्शन, अक्रूर ने जो भगवान का वैकुंठ दर्शन किया उसके विषय में। और अभी तक हमने देखा किस प्रकार गोपियां थोड़ी भगवान पूजा में। थोड़ी थोड़ी साउंड बढ़ा दीजिए प्लीज जरा। साउंड बढ़ा दो। साउंड साउंड बढ़ा दीजिए प्लीज जरा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब पड़ेगा। हरे कृष्णा। अभी ठीक आप है। पढ़ो, ठीक है। अब ठीक है बाबू जी। थैंक यू। तो अभी हम लोग देख रहे थे किस तरह गोपियां भगवान के वृंदावन से जाने के शोक में अपने आप को व्यक्त करती हैं। और बहुत सुंदर रूप से मुझे अभी सुबह दक्ष संकर्षण को उन्हें बताया कि इसको विरह गीत बोलते हैं। तो 30 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा। अभी 31 श्लोक में हम प्रवेश करने वाले हैं। बैठ सके अभी नहीं। अभी वीडियो ऑन मत करो, तेरा है। श्रीशुकोवाच एवं ब्रुवाण विहता तुरावृशम् व्रजस्त्रिया कृष्णविषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्वस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इन शब्दों को कहने के बाद ब्रज की स्त्रियां जो श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके आसन वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। वे सारी लाज हया भूल गई और जोरों से हे गोविंद, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव पुकार उठी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी तरह एक श्लोक इधर भी आता है, 32वें अध्याय का पहला श्लोक। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जहाँ गोपियां जब गोपी गीत पूरा करती हैं, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं जो यहाँ कर रहे हैं। रुरुदा सुस्वरम विसृज्य लज्जाम। लेकिन वहां पर रात्रि के समय एकांत में यमुना के तट पर गोपियां एक साथ में आ, भगवान के विरह में रो रही थी, रुरुदा। यहाँ पर विसृज्य लज्जाम, क्योंकि सबके सामने अभी भगवान को पुकार रही हैं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इत्यादि नामों से भगवान को सबके सामने बुला रही है। स्त्री स्त्रीणामेव रुदन्तीनाम् उदिते सवितरिथा अक्रूरस् चोदयामाशा मैत्रादिको रथम। अकिंचन प्रभु पढ़िए। किंतु गोपियों द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा तथा अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगे। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। कुछ वैष्णव आचार्यों के अनुसार कृष्ण को मथुरा ले जाते समय अक्रूर ने गोपियों को सांत्वना न देकर अपराध किया। इसी अपराध के कारण अक्रूर को बाद में जबरन द्वारका छोड़ना पड़ा और स्यमंतक मणि की घटना के समय कृष्ण से विलग होना पड़ा। उस समय अक्रूर को वाराणसी के एक घृणित स्थान में वास करना पड़ा था। देखने में आया कि माता यशोदा तथा वृंदावन के अन्य वासी इन गोपियों की तरह चिल्ला नहीं रहे थे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। तो ये लीला आएगी आगे द्वारका लीला में, जहाँ पर हम देखेंगे अक्रूर जैसे शुद्ध भक्त। अभी हम इतने 2 अध्यायों से अक्रूर के चरित्र पढ़ रहे हैं, इतने शुद्ध हैं, इतना भगवान के प्रति उनका प्रेम है। फिर बाद में समंतक मणि के लालच में वो शतधन्व के साथ मिल करके, और क्या नाम था उसका, पिताजी का, सत्यभामा, सत्राजित, सत्राजित की हत्या कर देंगे। और ये मणि को चुरा के अक्रूर भाग जाएंगे, काशी में रहने लगेंगे। तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? कोई सोच सकता है कि अरे इतने महान वैष्णव के अंदर ये समंतक मणि का लालच कैसे आ गया? क्योंकि वैष्णवों को इतना दुख में देखते हुए भी उनको सांत्वना नहीं दी। तो सांत्वना नहीं दिया, ये अपराध हो गया उनसे। कितना खतरनाक है। हम तो वैष्णव के रोने के कारण बन जाते हैं। यहाँ गोपियां रो तो रही हैं भगवान के विरह में, लेकिन सांत्वना नहीं देना ये उनके लिए अपराध बन। इसीलिए हम लोग चैतन्य चैतामृत में भी पढ़ते हैं कि जब वैष्णव अपराध होते हैं तो हृदय में भौतिक वासनाएं आ जाती हैं।
जो भक्त के अंदर वो वासनाएं कभी नहीं आई होंगी, वो वासनाएं आ जाती हैं वैष्णव अपराध की वजह से। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, वैष्णव के प्रति किसी प्रकार का अपमान अनादर ना हो। गोपा अच्छा, वो इतना ऑब्लिवियस हो गए थे, इतना उदासीन थे गोपियों के प्रति, इतना केयरलेस थे कि उन्हें सब किया बराबर। सुबह उठे, अपनी संध्या वंदन इत्यादि सुबह की जो पूजा पाठ थी सब की। तो गोपियां सोच रही थी कितना क्रूर व्यक्ति है, मतलब कृष्ण को ले जा रहा है और इसको अपना शेड्यूल भी फॉलो करने की, हम लोग तो सोना वोना खाना सब भूल गए, इसको अपना शेड्यूल की भी चिंता है। तो ये सारी चीजें उनको अपराध में परिणत हो गई। गोपास्तम अन्वसज्जन्त नंदाद्य शकटैस्तथा आदायुपायनं भूरि कुंभान गोरस संवृतान। राजुल पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चितवन से गोपियों से कुछ कुछ हार्दस बंधाया और वे भी कुछ कौन सा ऊपर? नंद महाराज को आगे करके वाले अपने अपने छकड़ों से भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए। वे लोग अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंटें लिए हुए थे, जिनमें घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों से भरे हुए मिट्टी के घड़े सम्मिलित थे। तो कृष्ण तो पहले से ही रथ में चढ़ गए थे, और ये जो वरिष्ठ गोपगण थे वो भी अपने शकट अर्थात बैलगाड़ियों में बहुत सारे उपहार कंस के लिए लेकर के कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। गोपयश्च दयितं कृष्णं अनुव्रज्यानुरञ्जिता प्रत्यादेशं भगवता कांक्षयन्त्यश्चावतस्थिरे। राघव प्रभु। भगवान कृष्ण ने अपनी चितवन से गोपियों को कुछ कुछ ढांढस बंधाया और वे भी कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चली। फिर इस आशा से वे बिना हिले डुले खड़ी रहीं कि वे उन्हें कुछ आदेश देंगे। तस्तथा तयतिर्वीक्ष्य स्वपस्थाने यदुत्तमा सान्त्वयाम् आशसा प्रेमैर् आयस्य इति दोत्यकै। अर्जुन प्रभु। जब वे होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ ने देखा कि गोपियां किस तरह विलाप कर रही थी। अतः उन्होंने एक दूत भेजकर यह प्रेम पूर्ण वादा भेजा कि मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार उन्हें सांत्वना प्रदान की। तो डायरेक्ट भगवान डायरेक्ट नहीं बात कर रहे हैं। गोपियों ने आज लज्जा छोड़ दी, भगवान नहीं छोड़ पा रहे हैं, भगवान दूत को भेज रहे हैं, उनको बोलते हैं हाँ मैं वापस आऊंगा, चिंता नहीं करना। यावदा लक्ष्यते केतुर्यावद् रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वोपलक्षिता। अरविंद प्रभु पढ़िए। गोपियां अपने अपने मन को कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र में बनी आकृतियों की भांति निश्चेष्ट खड़ी रही। वे वहां तक तब तक खड़ी रहीं जब तक रथ के ऊपर की पताके दिखती रही और जब तक रथ के पहियों से उठी हुई धूल उन्हें दिखलाई पड़ती रही। तो वो रास्ता अभी भी है, आप लोग नंद नंद भवन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो रास्ता अभी भी है जहाँ से अक्रूर लेकर के गए थे। तो वहीं पर वो लोग रोज दर्शन करते थे कि अभी आ जाएंगे वापस, वही रास्ते को देखते रहते थे। ता निराशा निवृत्तोर्गोविन्द विनिवर्तने विशोकाहनिन्योर गायन्तः प्रियचेष्टितम्। जाम्बवती माता। तब गोपियां निराश होकर लौट आई। उन्हें इसकी आशा नहीं थी कि गोविंद उनके पास कभी लौटेंगे भी। वे शोकाकुल होकर अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करती हुई अपने दिन और रातें बिताने लगी। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गोपियों का प्रेम इतना था कि यति प्रेम का लक्षण होता है कि थोड़ा भी विरह होता है तो उनको लगता है कि अभी शायद दोबारा से संग मिलेगा ही नहीं। तो बहुत निराश हो गई, रोने लगी, शोकाकुल हो गई, और वो केवल जो कृष्ण के साथ उनका आदान प्रदान था उसका ही चिंतन करते। तो इसी तरह वैष्णवों के साथ भी हमारा संग दो प्रकार से होता है, वपु और वाणी। गुरु के संगति भी वपु और वाणी के रूप में होता है। तो यद्यपि वपु संग हमेशा नहीं मिलता है, शिष्य को वाणी के ऊपर ध्यान करना चाहिए। क्या क्या शिक्षा हमको गुरु से मिली है, क्या क्या हमने उनसे सीखा है, उसके ऊपर चिंतन करना, ये गुरु का सानिध्य है। मैं गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था
2 दिन पहले गुरु महाराज बता रहे थे कि कैसे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, इसमें एग्जैक्टली मेरे पास होना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग में भेज भी दूंगा। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमेशा शिष्य को संग देने के लिए तैयार रहते हैं, और क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका संग शिष्य को प्राप्त नहीं होगा। अगर वो ढंग से अपनी भक्ति करेगा, आध्यात्मिक रूप से गुरु का सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तो गुरु उसके साथ वार्तालाप भी करेंगे, ऐसा गुरु महाराज बोलते हैं। तो ये मैंने एक ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजी है, आप लोग सुन सकते हैं। भगवान अपि संप्राप्तो राम क्रूड युतो नृपा रथेन वायुवेगेन कालिंदीम अघनाशिनीम। बड़ी अर्चना माता जी। हे राजन, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम तथा अक्रूर समेत उस रथ में वायु जैसी तेजी से यात्रा करते हुए सारे पापों को विनष्ट करने वाली गंगा नदी पर पहुंचे। तो यमुना पर पहुंचे, और यहाँ पर विशेष स्पीड इसलिए बताई गई है क्योंकि बाकी जो बैलगाड़ियों में जा रहे थे वो अक्रूर के रथ को मैच नहीं कर पाए। तो वो लोग तो चाह रहे थे हम साथ में जाएं, लेकिन अक्रूर पहले लेकर के भगवान को निकल गए। तो अभी अक्रूर सोचने लगे, इतना प्रेम कृष्ण को करते हैं कि इतना रो रहे हैं, फिर मेरे साथ कैसे भेज दिया, ऐसा उनको चिंतन आने लगा कि मेरे साथ क्यों रथ में रख दिया। अगर साथ में आ ही रहे थे तो खुद की बैलगाड़ी में लेके आते, दर्शन करा के वापस ले जाते। तो उन्होंने समझा कि ब्रजवासी बहुत सरल हैं। मैंने इनको बोला कि कंस महाराज बुला रहे हैं, इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके कृष्ण बलराम को दे दिया। और अभी अक्रूर क्योंकि वृंदावन में गए, अक्रूर को भी थोड़ा वो विशुद्ध प्रेम स्पर्श कर गया। अक्रूर सोचने लगे, जो जानते थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पहले तो इतनी सुंदर प्रार्थनाएं की, ऐश्वर्यपूर्ण प्रार्थनाएं, अभी वो सोचने लगे इनको कहीं कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। तो अभी अक्रूर के अंदर वो भय आ गया, अरे मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ, इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं इन ब्रजवासियों को क्या उत्तर दूंगा। तो ये सोचते सोचते वो यमुना के तट पर आए। तो उन्हें सोचा हमको थोड़ा यहाँ पर स्नान करना चाहिए। तत्रो पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षसंडम उपवृज्य सरामो रथमाविशत। नहीं तो इतनी बड़ी जर्नी नहीं थी कि बीच में रुक के स्नान करने की आवश्यकता हो। निकले ही थे अभी, लेकिन यमुना के तट पे पहुंच के उनको चिंतन होने लगा, अरे ये तो मैं भयावह काम कर रहा हूँ, ऐसे सरल ब्रजवासियों से भगवान को दूर लेकर के जा रहा हूँ। यामिनी माता जी। नदी का शुद्ध जल चमकीली मणियों से भी अधिक तेजवान था। भगवान कृष्ण ने शुद्धि के लिए जल से मार्जन किया और हाथ में लेकर आचमन किया। तत्पश्चात अपने रथ को एक वृक्ष कुंज के पास मंगाकर बलराम सहित उस पर पुनः सवार हो गए। तो कृष्ण बलराम रथ में ही बैठे बैठे थे, और अक्रूर ने सोचा कि ठीक है रथ में बैठे हैं, मैं थोड़ा स्नान करके आता। अक्रूरस्तावुपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि कालिन्द्यारिदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्। भूमिका माता जी। अक्रूर ने दोनों भाइयों से रथ पर बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात उनसे अनुमति लेकर वे यमुना कुंड में गए और शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार स्नान किया। निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनं तावेन ददृशे क्रूडो रामकृष्णौ समन्वितौ। बोलो वेदांत। जल में प्रविष्ट होकर वेदों से नित्य मंत्रों का जप करते हुए अक्रूर ने सहसा बलराम तथा कृष्ण को अपने सम्मुख देखा। तो अभी बैठा के तो आए थे रथ में, और वैष्णव महाराज बोलते हैं न्यूट्रल में ही गाड़ी थी, गाड़ी बंद भी नहीं की थी। उनको लगा था जस्ट स्नान करके जाऊंगा, लेकर चले जाऊंगा तुरंत, तो रथ में बिठा के ही आए थे। लेकिन यहाँ जब स्नान किया तो यहाँ पर कृष्ण बलराम को देखा, तो बोले वो तो रथ में थे, तो यहाँ कैसे आ गए। दोनों जगह दर्शन करे। तौ रथौस्थौ कथम इह सुतौ अनक दुंदुभे तरी स्वित स्यन्दने नस्त इति उन्मज्य व्यचष्टसा तत्रापि सा यथा पूर्वम् अशिनौ पुनरेव सा न्यमज्य दर्शनं यन्मे वृषा किं सलिले तयो। कौन पढ़ेंगे? हर्षल प्रभु पढ़ो। अनम्यूट, उधर एक अनम्यूट कर लो एक डिवाइस को।
अक्रूर ने सोचा, आनगदुंभी के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं, यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं। अवश्य ही उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा। किंतु जब वे नदी से निकलकर बाहर आए तो वे दोनों पहले की तरह रथ पर थे। अपने आप से यह प्रश्न करते हुए कि क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया वह भ्रम था, अक्रूर पुनः कुंड में प्रविष्ट हो गए। तो अभी चकरा गए अक्रूर, कह रहे ये हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ भी देख रहा हूँ, फिर वो तो रथ पे भी बैठे हैं, तो क्या मैं कुछ भ्रम में हूँ, ऐसे चिंतन कर रहे हैं। भूयस्तत्रापि सोद्रक्षात् स्तूयमानम् अहीश्वरम् सिद्धाचरणगन्धर्वैर् असुरैर्नटकन्धरै सहस्रशीर्षं देवं सहस्रबाणमौलिनं नीलाम्बरं विश्वश्वेतं शीघ्रैः श्वेतम् इव स्थितम्। गायत्री माता जी। अब अक्रूर ने वहां सर्पराज अनंत शेष को देखा, जिनकी प्रशंसा सिद्ध चारण गंधर्व तथा असुरगण अपना अपना शीश झुकाकर कर रहे थे। अक्रूर ने जिन भगवान को देखा उनके हजारों सिर, हजारों फण तथा हजारों मुकुट थे। उनका नीला वस्त्र तथा कमल नाल में के तंतुओं का श्वेत गौर वर्ण ऐसा लग रहा था मानो अनेक चिटियों वाला श्वेत कैलाश पर्वत हो। ये सहस्र शीर्ष भगवान ब्रह्मा जी के उपास्य देव हैं। मतलब पुरुष सूत्र वहीं से शुरू होता है, और ये भगवान अनंत के रूप में अक्रूर को देखे, जो कौन है, स्वयं बलराम। तो बलराम अनंत के रूप में वहां पर अपना वैकुंठ दर्शन देते हैं। तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकौशेयवासनं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रानुनेक्षणं चारु प्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं शुभ्रुन्नसं चारुकर्णं सुखपोलोरुणाधरं प्रलम्बापीवरभुजं तुङ्गां शूरस्थलश्रियं कम्बुकण्ठं निम्बनाभिं वलिमत्पल्लवोदरम्। कौन पढ़ेंगे? कमल सिंह प्रभु पढ़ो। जब अक्रूर ने तब अक्रूर ने पूर्ण उच्चतम परमेश्वर को भगवान अनंत शेष की गोद में शांति पूर्वक शयन करते देखा। उन परम पुरुष का रंग गहरे नीले बादल के समान था। पीताम्बर का रंग गहरे नीले थे। उनके चार भुज आवाज आ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रेखाएं थी। हरे इस तरह सुंदर भगवान के वैकुंठ दर्शन अर्थात विष्णु दर्शन, चतुर्भुज दर्शन अक्रूर ने किए। बृहत्कटी तटश्रोणी करभोरु दयान्वितं चारुजानजुगं चारु जङ्घाजुगल संयुतं तुङ्गगुल्फारुणनख व्रातदीधितिभिर्वृतं नवाङ्गुली अङ्गुष्ठदलैः विलासत्पादपङ्कजम्। आप पढ़िए, पढ़ पाएंगे? पढ़िए। उनकी कमर तथा कूल्हे विशाल थे, जांघें हाथी सी सूंड जैसी तथा घुटने और राने सुगठित थे। उनके उठे हुए टखनों से उनके फूलों पंखुड़ियों जैसी गांव की पांव की उंगलियों के नाखूनों से निकलने वाला चमकीला तेज परावर्तित होकर उनके चरण कमलों को सुंदर बना रहा था। सुमार्ह मणिव्रता किरीटा कटकांगदै कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र हारनूपुरकुण्डलै व्राजमानं पद्मकरं शङ्खचक्रगदाधरं श्रीवत्सवक्षसम्भाजत कौस्तुभं वनमालिनम्। पढ़ेंगे? आप पढ़ो, आपको बोल रहा हूं, ये बच्चे को।
अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट कड़े तथा बाजू अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त ठीक है, हरिओम प्रभु पढ़ो। तथा बिंदु के सूक्ष्म पर आप कमनीय कर दो अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट कड़े तथा कड़े तथा बाजूबंदों से बाजूबंद सुशोभित तथा तथा करधानी करदानी जनेऊ, गले का हार, नुपुर नुपुर तथा तथा कुंडल कुंडल धारण धारण किए किए गए गए श्री भगवान भगवान चमचमाते चमचमाते तेज तेज से से युक्त थे। युक्त थे। वे वे एक एक हाथ हाथ में में कमल कमल का का फूल फूल लिए लिए थे थे और और अन्य अन्य हाथों हाथों में में शंख, शंख चक्र, चक्र गदा गदा धारण धारण किए थे। उनके उनके वक्षस्थल वक्षस्थल पर पर श्रीवत्स श्रीवत्स का का चिन्ह, चिन्ह देदीप्यमान देदीप्यमान कौस्तुभ कौस्तुभ मणि मणि तथा तथा फूलों फूलों की की माला माला शोभायमान शोभायमान थी। थी। सुनंदनंद प्रमुखै पार्षदै सनकादिभिः सुरेश्वरै ब्रह्मरुद्रादैर्नवभिश्च द्विजोत्तमै प्रहराद नरद वसु प्रमुखैर्भगवतोत्तमै स्तूयमानं पृथग्भावैर्वचोभिरमलात्मभिः श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टे लयोर्यजया विद्याया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्। राजीव प्रभु पढ़िए। श्री भगवान के चारों ओर घेरा बनाकर पूजा करने वालों में नंद, सुनंद तथा उनके अन्य निजी पार्षद, सनक तथा अन्य कुमारगण, ब्रह्मा जी, रुद्र तथा अन्य प्रमुख देवता, 9 मुख्य ब्राह्मण तथा प्रहलाद, नारद, उपरिचर, वसु इत्यादि महान भक्त थे। इनमें से प्रत्येक महापुरुष अपने अपने विशिष्ट भाव से श्री भगवान की प्रशंसा में पवित्र शब्दोच्चार करके पूजा कर रहा था। यही नहीं, श्री भगवान की सेवा में उनकी मुख्य अंतरंगी शक्तियों श्री पुष्टि, गिर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, हिला तथा ऊर्जा के साथ साथ भौतिक शक्तियां विद्या, अविद्या, माया तथा उनकी अंतरंगी हृदयनी शक्ति जुटी हुई थी। तो भगवान कभी भी अकेले नहीं होते हैं। वहाँ हमने अनंत शेष के साथ देखे, विद्याधर, गंधर्व इत्यादि उनकी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं नंद, सुनंद, सनक कुमार, ब्रह्मा जी, रुद्र, प्रहलाद इत्यादि महान भगवान के भक्त यहाँ पर उनकी उपासना कर रहे हैं। और यहाँ पर शक्तियों का वर्णन है। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। भगवान की जो शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति किस काम में लगती है, यहाँ पर वर्णन है। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन श्लोकों में उल्लेखित श्री भगवान की शक्तियों की व्याख्या की है। श्री धन की, पुष्टि बल की, गिर ज्ञान की, कांति सौंदर्य की, कीर्ति यश की तथा तुष्टि त्याग की शक्ति है। यही श्री भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। इला उनकी भू शक्ति है जो संधिनी भी कहलाती है। संधिनी अंतरंगी शक्ति है जिसका विस्तार पृथ्वी है। ऊर्जा उनकी अंतरंगी शक्ति है जिससे लीलाएं संपन्न होती हैं और यही विस्तार करके इस जगत में तुलसी का पौधा बनती है। विद्या तथा अविद्या, ज्ञान तथा अज्ञान बहिरंगी शक्ति है जो जीवों को क्रमशः मुक्ति तथा बंधन प्रदान करने वाली है। शक्ति उनकी हृदयनी शक्ति और माया वह अंतरंगी शक्ति है जो विद्या तथा अविद्या का आधार है। च शब्द श्री भगवान के तटस्था शक्ति, जीव शक्ति के लिए आया है। यह शक्ति माया के अधीन है। ये सभी शक्तियां साक्षात होकर अर्थात मूर्तिमंत रूप में भगवान श्री विष्णु की सेवा कर रही थी। तो कई जगहों पर आचार्यों ने अलग अलग सूची दी है। कई जगहों पर भगवान की 16 प्रमुख शक्तियां बताई हैं, कहीं पर 25 शक्तियां बताई हैं, कहीं पर 3 बताई हैं। तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग। तो यहाँ पर जो अक्रूर दर्शन कर रहे हैं वो शक्तियों का वर्णन है। षड ऐश्वर्य भगवान की, और लीला शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बाह्य शक्ति और जीव शक्ति, सारी शक्तियों का दर्शन किया। विलोक्य सुवृशं प्रीतो भक्त्या परमया युता हृष्यतनुरुह भाव परिकिलनात्मलोचना गिरा गदगदा यास्तोषेत सत्वम् आलम्ब्य सात्वता प्रणम्य मूर्ध्वना वहिता कृतांजलि पुटाशनै। ब्रजेश प्रभु पढ़िए।
जो ही महाभागवत अक्रूर ने दृश्य देखा वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनमें दिव्य शक्ति जाग उठी। तीव्र आनंद से उन्हें रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रु बह चले, जिससे उनका सारा शरीर भीग गया। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अक्रूर ने पृथ्वी पर अपना सिर झुकाया। तत्पश्चात सम्मान में अपने हाथ जोड़े और भाव विभोर वाणी से अत्यंत मंद स्वर में ध्यान पूर्वक श्री भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत अक्रूर द्वारा दर्शन नामक 39वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण। तो अक्रूर को ऐसा भाव वृंदावन में क्यों नहीं आया, यहाँ पर वैकुंठ दर्शन करके क्यों आया? क्योंकि अक्रूर मथुरा के स्तर के भक्त तो थे, जो कि एक वैकुंठ लोक है, लेकिन वृंदावन में प्रवेश करने के लिए ब्रजवासियों का अनुसरण करना आवश्यक है। उद्धव भी आए थे वृंदावन, लेकिन उद्धव गोपियों के प्रेम को देख करके, ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके उनके शिष्य बन गए थे और इसलिए उस प्रेम को अनुभव कर पाए। अक्रूर उस प्रेम से अछूते रह गए क्योंकि वैष्णवों की कृपा उनको नहीं मिल पाई। भगवान की कृपा तो खूब मिली, भगवान से आदान प्रदान भी हुआ, भगवान ने पैर भी दबाए, सब किया, लेकिन वैष्णवों की कृपा भगवान की कृपा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अक्रूर को यद्यपि वैकुंठ दर्शन करके भाव विभोर होने का मौका मिल रहा है, लेकिन वृंदावन में वो अनुभव नहीं मिला। और भगवान जानते भी है किस भक्त का क्या रस है, उसके अनुसार उसको आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर आचार्य लोग बताते भी हैं कि भगवान ने क्यों उनको ये दर्शन कराए, क्योंकि वास्तव में भगवान वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं। भगवान जो रूप में अक्रूर के साथ जा रहे हैं वो विष्णु रूप है, वो मथुरा के कृष्ण है और वृंदावन के कृष्ण है ही नहीं। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही रह जाते हैं और केवल मथुरा कृष्ण ही जाते हैं। जो हमने भागवत के शुरुआत में 3रा अध्याय जब पढ़ा था 10वें स्कंद का, तो हमने उधर पढ़ा था किस तरह जो कृष्ण को वसुदेव लेकर के आते हैं वो मथुरा के कृष्ण, लेकिन वृंदावन में कृष्ण अलग से जन्म लेते हैं और वो दोनों एक बन जाते हैं। अभी दोनों पुनः अलग अलग हैं। अभी मथुरा केवल मथुरा कृष्ण जा रहे हैं, वृंदावन कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते नहीं। तो इस प्रकार से कोई पूछ सकता है कि फिर गोपियां क्यों दुखी थी? वो उनको देखती थी कृष्ण है, लेकिन उनको लगता था नहीं, कृष्ण को तो अक्रूर ले गया, तो हम शायद स्वप्न देख रहे हैं, हमको ये भ्रम हो रहा है कि कृष्ण यहाँ पर है। इस तरह से वो विरह में रोती थी। तो आगे अक्रूर की प्रार्थना है भगवान के वैकुंठ दर्शन करने के बाद और फिर भगवान का मथुरा में प्रवेश। किसी का कोई प्रश्न है? बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा लंबा प्रश्न है प्रभु जी। मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो भगवान के नाम लेते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि इतने सारे लोगों को हम तो बहुत सारी बात बताते हैं, आगे चल कर के ये और भी मटेरियल चीज़ों में ही रहेंगे, तो ये तो हमारे लिए हम इसको क्या ही दे रहे हैं। मतलब पूरा जीवन भले पैकेज बहुत अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, फिर अगले दिन कल आपने क्लास में बता दिए वो गौरी शंकर प्रभु के उत्तर में, तो प्रदीप प्रभु का फोन आ गया कि प्रभु जी हम तो इतना लोगों का सेवा करते हैं, प्रभु ने तो हमको बता दिया कि हम तो पाप कर रहे हैं। फिर हम प्रभु जी को थोड़ा सा बताए भी कल कि एक्चुअल में आप तो गीता भी दे रहे हैं लोगों को, भगवान के नाम भी, और छोटे मोटे प्रसाद रख सकते हैं। पर प्रभु जी मैं चाह रहा था आपके मुख से थोड़ा कुछ इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो, क्योंकि प्रदीप प्रभु बाद में बोले कि मैं शायद थोड़ा बहुत समझ पाऊँ। मान लो आपके बेटे की शादी है, होगी नहीं पता नहीं, ब्रह्मचारी बनेगा क्या होगा, लेकिन मान लो आपके बेटे की शादी है, बहुत बड़ा आपने तंबू लगाया है, अरेंजमेंट किया, बहुत सारी दावत रखी, सब कुछ रखा, लेकिन लोगों ने जब पूछा कि शादी किससे हो रही, दुल्हन कहाँ है, बोले नहीं दुल्हन नहीं ढूंढी, बाकी सब कर लिया हमने, तो क्या उसका कोई उपयोग रहा? नहीं उपयोग रहा। उसी तरह से सब कुछ करना अच्छा है, ऐसा नहीं कि किसी की मदद नहीं करना है, कि प्रसाद नहीं बांटना है, कि शिक्षा नहीं देना है, कि किसी बीमार की मदद नहीं करना है, सब कुछ करना अच्छा है, लेकिन जीव की जो मुख्य आवश्यकता है कृष्ण भक्ति, वो देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। पांडाल में सजावट कम होगी चलेगा, दूल्हा दुल्हन तो चाहिए ना। उसी तरह से बाकी चीजें हो और भी उत्तम है, कोई बात नहीं। हम लोग तो जैसे मंदिर में प्रसाद भी बांटते हैं, शिक्षा भी देते हैं, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, अन्न क्षेत्र भी है, लेकिन मुख्य है कृष्ण भक्ति, उसका आधार है। कृष्ण भक्ति हटा देंगे वो फुट फॉर लाइफ नहीं, वो फुट फॉर डेथ हो जाएगा। तो वही मैं गौरी शंकर प्रभु के प्रश्न में कल बताया था और वही आज भी चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी मदद करना, कोई भी सत्काम करना बुरा है,
लेकिन आप भगवान को उसमें नहीं सम्मिलित करोगे, कृष्ण भक्ति का प्रचार उसमें नहीं जोड़ोगे, तो फिर वो निरर्थक हो जाएगा। ये मुख्य बात है। थैंक यू सो मच। प्रथम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जैसा कि अभी हमने देखा कि वैष्णव अपराध से अक्रूर जी को कुछ समय के बाद वो अपराध लगा और उन्होंने कुछ कार्य किया। तो ये अपराध कभी पहले लग जाता है, हाथों हाथ भी लग जाता है, बाद में भी लग जाता है, तो हमको मौका पता देख के कैसे लगता है, चलेगा कि लगा मौका है? देख के लगता है, लेकिन लगता जरूर है। बराबर लगता है, आगे लगे पीछे लगे, लेकिन भक्ति का बहुत आ, घातक है वैष्णव अपराध। इसीलिए बहुत ज्यादा सतर्क हमको रहना चाहिए। देखो, अक्रूर ने तो कुछ किया नहीं, वो अपराध लग गया। मतलब बेसिकली ही फेल टू गिव, कि भाई थोड़ा सांत्वना देते कि ठीक है भगवान को मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा, थोड़ा बहुत बातचीत करते। कुछ नहीं करने से अपराध लग गया, तो करने से तो तुरंत लगेगा। वो नहीं किया था इसलिए शायद देर से लगा। लेकिन अगर कुछ वैष्णवों को आघात पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, तो फिर तुरंत ही भक्ति में हमारी रुचि गायब हो जाती है। थैंक यू वहां प्रभु। भी भगवान से दूर जाना पड़ा, मतलब क्या है, भक्ति से हम दूर चले जाते हैं। जी, तो प्रभु इससे मतलब बचा कैसे जा सकता है, कैसे वैष्णव सावधान अपराध रहना? नहीं करके बचा जाता है। सतर्क रहना चाहिए। कितने लोगों को प्रचार करना पड़ता है कि जहर मत खाओ। एक बार सुन के व्यक्ति समझ जाता है मैं जहर नहीं खाना। क्यों? शरीर के लिए हमको दृढ़ विश्वास है, शरीर नहीं रहेगा तो हम नहीं जीवित रहेंगे। अभी भक्ति के लिए उतना हमारा वो नहीं है, अटेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग वैष्णव अपराध करते हैं। इतना श्रवण करने के बाद भी, अभी कुछ कौन प्रवचन में बता रहे थे कुछ दिन पहले, कि कौन प्रचार करता है कि इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए। आज तक कोई प्रचार करता है इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए? कोई प्रचार नहीं करता, फिर भी इंद्रिय तृप्ति हमसे छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमारी कॉन्शियसनेस उसी दिशा में अभी बह रही है। लेकिन जब हम श्रवण कर रहे हैं दिन रात वैष्णव की महिमा क्या है, भगवान कितना प्रेम भगवान के वैष्णव को करते हैं, तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्रश्न आया चैट में, मैनी टाइम्स वी डू ऑफेंसेस अननोइंगली or may be forgetful, then when our material desires creep out we realize hearing should be. जब जागो तभी सवेरा। प्रश्न है कि पहले पता नहीं पड़ता है, अपराध कर देते हैं, तो जब भक्ति में रुचि कम होने लगती है तो फिर लगता है कि वैष्णव अपराध हो गए, तो तभी से सतर्क रहना चाहिए। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना भक्ति के लिए अनुकूल है कि हमें वैष्णव अपराध से बचना है, निंदा वृत्ति से कम बचना है। वो वैष्णव क्या कर रहा है वो और उसके गुरु के बीच की बात है, भगवान और उसके बीच की बात है, हमको उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कई वर्षों बाद शुरू में समझ में लगता है कि नहीं हम सब ठीक कर देंगे, हम सब समाधान कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे समझ में आता है नहीं। और कई बार कुछ वक्त ऐसा करते भी है ना, तो बाकी वक्त चर्चा करते हैं, हाँ अभी अभी होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, अभी नया नया है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा आवेश है। लेकिन धीरे धीरे भक्त लोग समझ जाते हैं कि वास्तव में वैष्णव अपराध बहुत घातक है। हो सकता है कुछ सिस्टम्स, कुछ रूपरेखा, कुछ बाह्य रूप से कुछ व्यवस्थाएं कम एफिशिएंट हो चले, लेकिन वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। घनश्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम ऑफिस में जैसे हमारा बैंक का जॉब है, तो जैसे कस्टमर टाइमिंग जैसे हमारा 10 से 4 रहता है। अब हम लोग रूरल एरिया में काम करते हैं, तो वहाँ पे 4 बजे के बाद भी कोई कस्टमर आ गया, 5 बजे भी आ गया, 6 बजे भी आ गया, और मतलब 4 बजे के बाद सबका एक ही वो रहता है रिक्वेस्ट के हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है। कई बार झूठ भी बोल देते लोग ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो उस समय हमें क्या है, क्लोजिंग करने के लिए हमको मना करना पड़ता है कि नहीं आप कल आइए, कल आइए। तो ऐसे में यदि हम किसी को मना करते हैं कि अब आज आपका जो है काम नहीं हो पाएगा, तो वो भी प्रभु जी क्या वैष्णव अपराध लगता है क्या? समटाइम्स तो हम लोग कर देते हैं काम, लेकिन कई 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 बार हम लोगों का भी टाइमिंग का कुछ रहता है। तो अगर किसी ने बोला कि हॉस्पिटल मतलब में जरूरत है ऐसा वैसा, उसके बाद भी हम लोग को वैष्णव कई बार। कौन है, वैष्णव कौन है वो भी पहचान होनी चाहिए। जिन्हें जी। प्रमाणित गुरु का आश्रय लेके भक्ति कर रहे हैं, वो कम से कम उनको तो हमको सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसमें दूसरी बात है, अगर कोई नियम तोड़ के आ रहा है और आप अपने नियम को पालन कर रहे हो, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लो कोई कूपन चेक कर रहा है मंदिर में, बिना कूपन के कोई घुसा जा रहा है, पूरा डब्बा लेके आ रहा है 15 लोगों का प्रसाद पैक करने के लिए, घर लेके जाएंगे, 2-3 दिन कुकिंग नहीं करनी पड़े,
और कोई उसको रोक रहा है कि प्रभु जी ये तो सही नहीं है, तो वो वैष्णव अपराध नहीं है, वो तो अपनी सेवा कर रहा है। उसी तरह आप अपना काम कर रहे हो, जब तक वो उग्र कर्म नहीं है तब तक वो अपराध नहीं है। उग्र कर्म मतलब जहाँ 4 नियम टूट रहे हैं उसको उग्र कर्म बोलते हैं। कोई शराब का ही बिजनेस कर रहा हो, या कोई मांसाहार का बिजनेस कर रहा हो, या इस तरह कोई अ, वैश्यालय चला रहा हो, या कोई ये कैसीनो चला रहा हो, तो ये सब उग्र कर्म में आते हैं। लेकिन अगर उग्र कर्म नहीं है तो फिर उसको हम अपराध नहीं मानते। नहीं प्रभु, जैसा कि कई बार जैसे कई किसी के रिलेटिव वाकई में भी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, मतलब इस टाइप से, तो कई बार तो सही बोल देते हैं तो हम लोग कर देते हैं काम। जैसे कई बार मान लो कोई झूठ भी बोल रहा है जितना तो। जितना संभव हो उतना कर सकते हैं। देखो, वो झूठ बोलेंगे उनको कर्म मिलेगा, आप जी। अनुकंपा दिखाएंगे आपको सुकृति मिलेगी। तो दोनों को ही अपना अपना हिसाब मिलेगा। हरे कृष्ण बोलिए। कई बार लोग इतने चतुर होते हैं, वो लोग सोचते हैं हमने मूर्ख बना दिया, तो ये भगवान को थोड़ी मूर्ख बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी। जो व्यक्ति अनुकंपा दिखा रहा है उसको कृपा मिलती है, और जो व्यक्ति पाखंड कर रहा है उसको उसका हर्जाना बनना पड़ता है। वो सरल है। तो वैष्णव समाज में भी ऐसा होता है। कई लोग सोचते हैं हमने मूर्ख बना दिया सबको, हमने ऐसा करके ऐसे अपना काम निकलवा लिया, हमने कान भर दिए, हमने ऐसा कर दिया। तो उसकी सजा उनको मिल जाती है भक्ति जीवन में। ऐसा नहीं है कि उनको उसका भरपाई करनी नहीं पड़ती। जी प्रभु। सोहन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैं जपा करता हूँ तो प्रभु जी बार बार कभी ये आता है कि मैं वाचिक जप करूँ तो अच्छा रहेगा, कभी मन में आता है कि मैं मानसिक जप करूँ तो अच्छा रहेगा। मतलब हर जब जब मैं स्टार्ट करता हूँ जब प्रभु जी, तो मैं वाचिक करता हूँ तो फिर एंड तक वाचिक ही होता है, फिर मानसिक हो ही नहीं पाता। और अगर मानसिक चालू कर दिया तो फिर वो मानसिक ही रहता, फिर जपा मतलब बोल ही नहीं पाता, सांस फूल देती है। देखो, मरीज खुद तो प्रभु अपना जी इलाज कैसे करेगा क्या? ना, तो बीमारी कभी सही नहीं होगी। मरीज सोचेगा आज दवाई 2 बजे खाऊंगा, कल 8 बजे खाऊंगा, परसों रात में 12 बजे खाऊंगा, तो होगा नहीं। उसको पर्चा देखना है, डॉक्टर ने क्या लिखा था, डॉक्टर ने कितनी बजे लिखने खाने के लिए बोला था, भोजन के पहले, भोजन के बाद, सुबह दोपहर शाम, उसके हिसाब से चलना है। तो उसी हिसाब से हमारे आचार्यों ने बोला है मानसिक जप यद्यपि श्रेष्ठ है, लेकिन हमारी अवस्था में मन इतना असंतुलित है कि मानसिक जप करना हमारे लिए बहुत कठिन है। अब हमको लगता है कि हम एकदम विशेष हैं, हम तो छत्रपति शिवाजी हैं, तो हम सब जीत लेंगे, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। आचार्य लोग जानते हैं हमारी स्थिति क्या है। तो इसलिए उन्होंने बोला, प्रभुपाद ने बोला, स्पीक क्लियरली, हियर अटेंटिवली। वाचिक जप करना है, जोर से आप बोल के करेंगे आपको लाभ होगा। तो इसलिए वाचिक जप करोगे अभी अच्छा है। वो मानसिक जब होगा वो आपके वरिष्ठ लोग आपको बाद में बता देंगे, लेकिन अभी कम से कम कुछ सालों तक वाचिक जप ही करना है। ठीक है। जी प्रभु जी, वर्षा धन्यवाद प्रभु माता जी। जी प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जब नाम जप करते हैं तो माला खिसक नहीं पाती, भूल जाते हैं माला खिसकाना, ये और तो नाम अच्छा है, चलता रहता है। अच्छा है। कुछ लोग डबल हाँ, ट्रिपल मोती खिसका देते हैं, वो गड़बड़ है ना। हाँ। आपका तो अच्छा है, और अगर ज्यादा ही नाम हो मोती रहा है खिसकाना, मोती खिसकाना भूल जाते हैं और नाम जप चलता रहता है, इससे क्या? ना। आप दुकान में गई, आपने दुकानदार को बोला कि 1 किलो गुड़ दो, उसने गलती से 5 किलो गुड़ दे दिया, तो क्या क्या अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है। बहुत बुरा है, वाह। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो नहीं आप तो दुकान अपने फोन खरीदने अपने के लिए, लिए तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए तो हाँ, बुरा है ना। तो आपके लिए ही बोल रहा हूँ। आप हाँ, मोबाइल हमारे खरीदने लिए के तो लिए बहुत गई, अच्छा है। आईफोन खरीदा, वो दुकानदार ने गलती से पैकेट में 2 आईफोन डाल दिया आपको, तो कैसा रहेगा आपके लिए? आपके लिए तो अच्छा है ना। तो उसी हमारे लिए तरह, उस तरह एक माला में मान लो 5 माला के आपके मंत्र हो गए, तो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? आपके मन को लगेगा, जो दुष्ट अच्छा है। मन है, जो दुष्ट मन है वो बोलता है 16 ही करो, लेकिन एक एक मोती पे आपने 5 5 मंत्र बोल दिए, तो आपकी 60 माला हो गई, तो कितना अच्छा है। तो ये तो अच्छा ही हुआ। तो ये इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक दिक्कत है। किसमें है, कुछ लोग एक मंत्र जाप करते हैं 3 4 मोती खिसका देते हैं, वो गड़बड़ है। तो वॉट एवर यू आर डूइंग इज ओके। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंकित प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा भगवान प्रभु के क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे ये चैतन्य प्रश्न से, महाप्रभु ने आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु जी? हरे हाँ, कृष्ण। ये प्रश्न से संबंधित है।
हाँ, वसंत प्रभु के प्रश्न से ही संबंधित है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को तीन चीजें बताई, जैसे मतलब वैष्णव सेवा और नामे रुचि जीवे दया। तो कई बार ऐसी कंडीशन है कि हर किसी को आप बोलोगे कि नाम लो, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो आसक्त हैं या उनका जो भी दशा है वो नाम नहीं ले सकते, पर उनकी भौतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको हेल्प की जरूरत है। हो सकता है किसी को मेडिकेशन की जरूरत है, किसी को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, तो हम इस भाव से किसी की सेवा करें कि भगवान ने हमको सेवा के लिए भेजा है और हम मदद कर सकते हैं, हमसे कुछ बन पड़ रहा है तो आप हम मदद कर आप रहे हैं उसमें। डायबिटीज के पेशेंट को देखो, वो रो रहा है बेचारा मिठाई खाने के लिए, उसकी शुगर है 450। आपके हाथ में मिठाई का डब्बा है, मोतीचूर के लड्डू, क्या करोगे? 450 उसकी डायबिटीज है, बेचारा मांग रहा है, उसको 2 लड्डू देने में क्या दिक्कत है? कल मरता हो, आज मर जाए, क्या दिक्कत? खुशी खुशी मरेगा बेचारा, दुखी तो नहीं मरेगा, मीठे मुंह मरेगा। तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब तो जानते हुए प्रभु जी तो नहीं करना चाहिए, पर बस फिर, अगर इतनी धन संपदा है, भगवान के प्रचार में लगाओ। अगर वास्तव में इतना सामर्थ्य भगवान ने दिया है, भगवान के प्रचार में लगाओ। आप गीता 17वां अध्याय पढ़ लीजिए, भगवान बोलते हैं वहां 3 तरह का दान कैसा होता है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो भगवान, ये तो इस्कॉन का बनाया हुआ नहीं है, भगवान स्वयं बोलते हैं किसको मदद करना है और कब करना है और कैसे करना है, सब बताया हुआ है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को आप मदद करोगे जो खुद ही अपने भौतिक इंद्रियों में फंसा हुआ है, आप उसके शरीर को स्वस्थ करोगे, जितना पाप वो करेगा आपको उसका अंश लगेगा। ये तो मैं कल भी गौरी शंकर प्रभु को ही बोल रहा था। तो इस तरह जीव दया का मतलब ये नहीं है। अभी शौबरी मुनि का देखो, शौबरी मुनि का क्या हुआ। शौबरी मुनि ने जो मछलियां थी, मछलियों के बचाने के लिए गरुड़ को श्राप दे दिया, गरुड़ तुम इस कुंड में नहीं आ सकते, तुम मछलियों को खाते हो, ठीक है। श्राप दे के चले गए, खुद का भी पतन हुआ, 50 शादियां करी, वो तो अलग बात है। बाद में कालिया आके उसी कुंड में रहा, वही मछलियों को कालिया मार दिया। तो हुआ क्या? मछली तो मरी, वो भी मरा। तो उसी तरह से वो जो व्यक्ति तो पाप करेगा ही, हम भी जाएंगे साथ में। तो इसीलिए मदद करना है, कृष्ण भक्ति के प्रचार में मदद करना चाहिए। क्या वैष्णव बनने के बाद भोजन नहीं मिलेगा? क्या वैष्णव बनने के बाद इलाज नहीं होगा? कि वैष्णव बनने के बाद अच्छी संगति नहीं मिलेगी, कि अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? सब मिलेगा। तो फाउंडेशन पे जाके, रूट पे आप काम करो, है ना। थोड़ा भी अगर सामर्थ्य है कृष्ण भक्ति के प्रचार में, हमको लगना चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद यही करते, खाना पीना बांटते, मदर टेरेसा हो जाते। लेकिन आज प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में जाके कृष्ण भक्ति का जो प्रचार किया है, आज लाखों लोग अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आचार्य को देखना चाहिए, उन्होंने जो जीवन करा है, उन्होंने जो सिखाया है, उस रास्ते पे हमको चलना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब जो जो फूड फॉर लाइफ चल रहा है, इस्कॉन में चल रहा है, उसका क्या महत्व है? फूड फॉर उसमें जो लाइफ आदमी जो आके खाएगा वो जाके नहीं, कुछ करेगा। वो तो प्रसाद है। भगवान का प्रसाद बांटना, ये तो उसके भवबंधन को काटेगा, धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होगी, सुकृति बढ़ेगी, भक्ति में आएगा। प्रसाद बांटना ये तो भगवत भक्ति का अंग है। लेकिन केवल भोजन बांटना ये पाप है। दोनों में अंतर है। लोग भंडारा करते हैं, लेकिन कौन उसका भोग लगा रहा है, कौन किस मकसद से बांट रहा है, उसका शनि उतारने के लिए वो बांट रहा है और वो शनि दूसरों को लग रहा है। तो ये थोड़ी कोई हमारा इस्कॉन में होता है। भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं, लोगों की सुकृति बढ़ती है, तो दैट इज डिफरेंट। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ ठीक प्रभु है जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी हाँ, आपने बताया था, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, स्पष्ट आ रही है आवाज। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी अभी आपने बताया था कि कृष्ण भगवान दो रूपों में हैं, जैसे कि हम पहले भागवत में पढ़ चुके हैं कि विष्णु रूप में भगवान चले जाते हैं और कृष्ण रूप में भगवान वृंदावन में रहते हैं, और गोपियों को फिर भी विरह होता है, कृष्ण दिखते हैं तब भी वो उनको मानती नहीं है। थोड़ा सा ये आप क्लियर कर देंगे? वो समझ नहीं आया मुझे क्लियर एक तरह से। वो समझ नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा तत्व और डीप है। हम लोग जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से समझेंगे ना, कैसे उपस्थिति में भी विरह का अनुभव गोपियां करती थी। भगवान के सामने होते हुए भी ये उनको अनुभव होता था कि भगवान नहीं है। तो ये थोड़ा सा और डीप टॉपिक है, हम लोग जब चैतन्य चरितामृत में जाएंगे तब चर्चा करेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, एक्चुअली पहली बार सुना था तो इसलिए मैं थोड़ा डाउट आ गया था। थैंक वो यू बहुत सो मच। गहराई है, एक एक लीला में बहुत गहराई है, लेकिन धीरे धीरे डोज रहेगा तो वो पचेगा, नहीं तो अपच हो जाएगी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बात की जाए संवेद हरे भक्त। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए विनोद प्रभु। प्रभु जी 2 मिनट, 1 मिनट मैं लूंगा प्रभु जी। मैं बोल रहा था एक प्रभु जी, एक परसों के मिनट दिन नहीं, 10 सेकंड। सुमंगल माधव प्रभु जी परसों आए थे इंदौर। हम्म। हरे कृष्णा एक भक्त के यहाँ बैठे थे, तो उन्होंने हाँ सबको हमारे साथ बोला कि प्रभु जी के क्लास रोज अटेंड करना है। और मेरे भी गुरुदेव कृष्ण किशोर प्रभु जी है, ऐसा माधव प्रभु जी ने बोला। तो हम रास्ते में इंदौर से उज्जैन आ रहे थे, तो प्रभु जी वहाँ छिंदवाड़ा प्रभु जी गए। तो मेरे साथ चंद्रशेखर प्रभु जी भी थे और संजय डोड प्रभु जी भी थे। तो प्रभु जी वहां गए, तो वहां पे एक प्रचार के लिए 50-50 किलोमीटर मतलब दूर तहसीलों में जाना पड़ रहा। उन्होंने उन्हें बताया, पर हमको सब तो वो बस से जाते हैं प्रभु जी। तो थोड़ा सा निवेदन ये था कि चंद्रशेखर प्रभु जी बोल रहे थे कि मंदिर से उनको गाड़ी की व्यवस्था करना थी। बोले कि मंदिर मंदिर की समिति को करना चाहिए, इतना ये कष्ट है। तो मैंने कहा वो भक्त लोगों का ये है। फिर थोड़ा सा ये निवेदन है प्रभु जी, गाड़ी की व्यवस्था कुछ हम लग रहे हैं, जितना भी सहयोग हो तो एक गाड़ी की व्यवस्था प्रभु जी को वहाँ पे छिंदवाड़ा में कर सकते ठीक। हैं ना। ठीक है। अति उसके उत्तम। लिए कुछ आप अकेले ही कुछ तो इतना चर्चा करने का आवश्यकता क्या है? इतने बड़े आदमी नहीं हो, नहीं प्रभु जी को दे नहीं दो। नहीं नहीं ठीक है, अभी नहीं, पुरुषोत्तम मास चंद्रशेखर चल रहा है, 4 दिन बाकी है, आप बुकिंग करके प्रभु जी को दे दो, आपको लाख गुना फायदा मिलेगा। ठीक है। प्रभु जी मेरी गाड़ी देने को तो तैयार हूँ प्रभु जी, मेरी हाँ, गाड़ी। दोनों भेज दो। हमारे 25 सेंटर है, सब में एक एक गाड़ी चाहिए, दोनों भेज दो एक एक गाड़ी। ठीक। अरे हरे कृष्ण। तो प्रभु की जय।